नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलेंगे पुरी और डीकोड करेंगे भगवान जगन्नाथ मंदिर को। स्रोतों से मिली जानकारियों के जरिए हम इस सदियों पुरानी अनोखी और भव्य संरचना के पीछे के उन रहस्यों को समझेंगे जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है कि लगभग 190 फुट ऊंची एक इमारत हो, आसमान को छूती हुई, लेकिन दिन के किसी भी वक्त उसकी परछाई जमीन पर पड़े ही ना? और क्या ये सोचा जा सकता है कि एक ऐसी रसोई हो जो रोजाना 10 से 25 हजार लोगों को ताज़ा खाना खिलाए और खाने का एक छोटा सा टुकड़ा भी कभी बर्बाद ना हो? ऐसा लगता है ना जैसे किसी जादू की बात हो रही है। लेकिन आज हम यही तो जानने वाले हैं कि ये प्राचीन चमत्कार इतने बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए फटाक से देखते हैं आज हमारा रास्ता कहाँ से होकर गुजरेगा। हम शुरुआत करेंगे पवित्र चार धाम के महत्व से। उसके बाद समझेंगे कलिंग वास्तुकला की भव्यता। फिर हम बात करेंगे वहां के जीवित देवताओं और उनके अनुष्ठानों की, भव्य रथ यात्रा की, कुछ ऐसे रहस्यों की जो अब तक अनसुलझे हैं, और अंत में उस अद्भुत दिव्य महारसोई की। सेक्शन 1, दिस सेक्रेड चार धाम। यहाँ से हमें इस जगह का असली आध्यात्मिक दायरा समझ में आएगा। देखिए, इस मंदिर की अहमियत को पूरी तरह से समझने के लिए पहले भारत के नक्शे पर इसकी जगह देखनी होगी। प्राचीन ग्रंथों और आदि शंकराचार्य के मुताबिक मोक्ष पाने के लिए भारत की इन 4 दिशाओं की यात्रा तय की गई है। वेस्ट में द्वारका, जहाँ भगवान कृष्ण का राज्य था, साउथ में रामेश्वरम, नॉर्थ में बद्रीनाथ और ईस्ट में यानी हमारे पूर्व में स्थित है पुरी, जो भगवान जगन्नाथ का निवास स्थान है। पुरी इस पवित्र नक्शे पर ईस्टर्न साइड को इतनी मजबूती से एंकर करता है कि सदियों से ये करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। सेक्शन 2, कलिंगा आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर। आइए अब इस मैप से निकलकर सीधे इस 12वीं सदी के भव्य निर्माण के आकार पर चलते हैं। 12वीं शताब्दी में राजा अनंतवर्मन चोड़ागंगादेव ने इस विशाल मंदिर परिसर का निर्माण करवाया था, और इसका साइज देखिए, लगभग 0.7 एकड़ में फैला हुआ। मूल कलिंगा शैली में बने इस मंदिर का जो मेन गर्भगृह है, जिसे विमाना कहते हैं, उसकी ऊंचाई ठीक 190 फुट है। 190 फुट! ये बिल्कुल आसमान से बातें करने जैसा है। और इसके सबसे ऊपर स्थापित है अष्टधातु से बना हुआ नीला चक्र। इस मंदिर के चारों तरफ एक मैसिव आउटर वॉल है, जिसे मेघनाद पचीरा कहते हैं, और इस दीवार में 4 बेहद शानदार एंट्री गेट्स हैं। ईस्ट में सिंह द्वारा, साउथ में अश्व द्वारा, वेस्ट में व्याघ्र द्वारा और नॉर्थ में हस्ती द्वारा। ये द्वार सिर्फ दरवाजे नहीं हैं, बल्कि बाहरी दुनिया के शोर शराबे से निकलकर अंदर एक बिल्कुल अलग आध्यात्मिक अनुभव में एंट्री लेने के पोर्टल्स हैं। यहाँ इतिहासकार डॉक्टर अनिल धीर की एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वो कहते हैं, पूरी निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है, प्राचीन विश्वास का एक जीवित प्रतीक जो सदियों से अपरिवर्तित रही रीति रिवाजों के माध्यम से खुद को नवीनीकृत करता है। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाता है कि कैसे पत्थरों का ये स्ट्रक्चर वक्त के साथ सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक सांस लेती हुई जीवंत परंपरा बन चुका है। सेक्शन 3, लिविंग डेइटीज एंड डेली रिचुअल्स। अब हम मंदिर के उस हिस्से में चलते हैं जो इसकी रूह है। अब हम सीधे मूल गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं। यहाँ का एक सबसे अनोखा कॉन्सेप्ट ये है कि देवताओं को सिर्फ मूर्तियां नहीं, बल्कि एकदम आम जीवित प्राणियों की तरह ट्रीट किया जाता है, जिन्हें रोजाना लगातार सेवा की जरूरत होती है। पवित्र नीम की लकड़ी, जिसे दारू ब्रह्मा कहा जाता है, उससे बनी भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की आकृतियां बिल्कुल अलग हैं। बड़ी गोल आंखें, मिलनसार चेहरे और बिना हाथ पैर की संरचना। स्रोतों और विद्वानों का मानना है कि ये फॉर्मुलेस डिजाइन असल में उस अनंत, असीमित ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। इनकी उन बड़ी और बिना पलक झपकाए देखने वाली आंखों के बारे में प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी बहुत गहरी बात कहते हैं। उन्होंने लिखा है, जगन्नाथ की आंखें महज नक्काशी नहीं हैं, वे हमेशा मौजूद, सब कुछ देखने वाले सत्य के ब्रह्मांडीय प्रतीक हैं। यानी वो कंटिन्यूअस, बिना रुके सारी सृष्टि को देख रहे हैं। और इनकी दैनिक दिनचर्या सुनेंगे तो आपको बिल्कुल अपनापन लगेगा। सुबह ठीक 5 बजे मंगल आरती के साथ दिन शुरू होता है। दोपहर में मध्याह्न धूप यानी उनका लंच होता है, और उसके बाद देवता विश्राम करते हैं, आफ्टरनून नैप लेते हैं। शाम को स्नैक्स और दर्शन का टाइम होता है, और रात को होता है बड़ा सिंगा भोगा
यानी डिनर, जिसके बाद उन्हें वीणा की धुन और गीता गोविंदा सुनाकर सुलाया जाता है। ये रूटीन भक्तों और भगवान के बीच एक बेहद आत्मीय, एक बहुत ही पर्सनल कनेक्शन बनाता है। सेक्शन 4, द ग्रैंड रथ यात्रा। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े चैरियट फेस्टिवल की बात करते हैं। अपने प्राइवेट रूटीन से निकलकर साल में एक बार देवता जनता के बीच आते हैं। ये ग्रैंड रथ यात्रा असल में भगवान की उनकी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की वार्षिक यात्रा को दर्शाती है। ये वो वक्त होता है जब पूरा पुरी शहर डिवोशन और कलर्स के एक समुंदर में बदल जाता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस पब्लिक सेलिब्रेशन में धर्म या जाति की कोई दीवार नहीं होती। जो लोग आमतौर पर मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, वो भी इस उत्सव में भगवान को करीब से देख और उनके रथ को खींच सकते हैं। इस यात्रा में 3 विशाल रथों का उपयोग होता है। नंदी घोषा, जो भगवान जगन्नाथ का रथ है, ताला ध्वजा, भगवान बलभद्रा का, और दर्पदालना, देवी सुभद्रा का रथ। ये रथ हर साल बिल्कुल स्क्रैच से, खासकर पवित्र नीम की लकड़ी से बनाए जाते हैं। और फिर लाखों लोग बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के सिर्फ जय जगन्नाथ के नारे लगाते हुए इन हेवी रथों को अपने हाथों से खींचकर रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। ये दृश्य अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। सेक्शन 5, अनएक्सप्लेन्ड टेम्पल मिस्ट्रीज। कुछ ऐसी बातें जो शायद आम लॉजिक को फिट नहीं बैठती। अब हम आते हैं उन एनोमलीज पर जो सदियों से भक्तों और यात्रियों द्वारा दर्ज की जा रही हैं। एक सवाल अपने आप जहन में आता है, क्या ये प्राचीन वास्तुकला सच में प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रही है? आइए देखते हैं कि स्रोतों में इन रहस्यों के बारे में क्या दर्ज है। ऐसा बताया जाता है, और स्रोतों में इसका साफ जिक्र है, कि मंदिर के सबसे टॉप पर लगा झंडा हमेशा हवा के बहाव के ठीक विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के ऊपर लगे नीला चक्र को आप शहर के किसी भी कोने से देखिए, आपको लगेगा जैसे वो सीधा आप ही की तरफ फेस कर रहा है। हमने परछाई वाली बात पहले की थी। कहा जाता है कि इस मंदिर की परछाई दिन के किसी भी हिस्से में जमीन पर पड़ती ही नहीं है। और एक और बहुत ही अजीब साउंड फिनोमेनन है। जैसे ही आप सिंह द्वारा के अंदर कदम रखते हैं, बाहर की समुद्र की लहरों का इतना जोर का शोर एकदम गायब हो जाता है। बाहर आते ही वो आवाज फिर शुरू हो जाती है। ये ऐसे विरोधाभास हैं जो वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सेक्शन 6, द डिवाइन महा किचन। इन मिस्टिकल बातों से उतरकर अब आते हैं मंदिर के सबसे बसलिंग, एक्शन पैक्ड हिस्से पर। मंदिर के पीछे चलती है रोजा घर, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी और प्राचीन रसोइयों में से एक माना जाता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 600। ये अंक उन स्वारास यानी मूल रसोइयों को दर्शाता है जो अपने असिस्टेंट्स के साथ मिलकर इस महारसोई में रोजाना बिना रुकावट काम करते हैं। और ये रोल्स हेरिडिटरी हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ये लोग चुप्पी में, बिना किसी को चखे, सिर्फ पवित्र मंत्रों के उच्चारण और प्योर फोकस के साथ ये भोजन तैयार करते हैं। और इसका मैनेजमेंट देखिए, दिन भर में 5 टाइम का भोग फिक्स है। सुबह 8:30 बजे फ्रूट्स और स्वीट्स का गोपाल भल्लभ भोग, 10 बजे ठोस भोजन वाला साकाला धुपा, दोपहर 1 बजे सबसे हेवी मील मध्याह्न धुपा, शाम को संध्या धुपा और रात को बड़ा सिंघारा भोग। इस स्केल पर और इतने परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट के साथ लगातार सदियों से हर दिन खाना बनना किसी लॉजिस्टिकल मास्टर क्लास से कम नहीं है। और जब हम खाने की बात कर ही रहे हैं तो 56 भोग का जिक्र तो आना ही था। 56 अलग अलग तरह के पवित्र व्यंजन, मिठाइयाँ, चावल के पकवान, परंपरागत दालमा। और ये सब मॉडर्न बर्तनों में नहीं, बल्कि मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है, वो भी एक के ऊपर एक बर्तन रखकर लगातार चूल्हे की आंच पर। खैर, सबसे आश्चर्य कर देने वाली बात तो ये है, सोचिए आनंदा बाजार में हर रोज 10,000 से लेकर 25,000 भक्तों का खाना लगता है। लेकिन इतने ट्रिमेंडस स्केल पर खाना बनने के बावजूद कभी भी किसी को कमी महसूस नहीं होती और ना ही कभी एक दाना खाना वेस्ट होकर फेंकना पड़ता है। 0 वेस्ट। साथ ही जो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं वो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल हैं। आज की इस दुनिया में जहां हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, वहां इस 12th सेंचुरी के सिस्टम को देखना सच में प्रेरणादायक है। तो इस सब को जानने और समझने के बाद हम इस एक सवाल के साथ आज का विश्लेषण यहीं रोकते हैं। 12वीं शताब्दी की पत्थरों से बनी ये एक अनूठी इमारत कैसे हर रोज लाखों लोगों को खाना खिलाती है, उन्हें आस्था से भर देती है और अपने रहस्यों से आधुनिक समाज को दंग कर देती है।
पुरी का ये मंदिर सच में इतिहास, भक्ति और प्रबंधन का एक बेहतरीन और यादगार संगम है। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी ने आपके अंदर इन अनसुलझे रहस्यों को और गहराई से जानने की उत्सुकता जरूर जगाई होगी। चलिए, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ।